मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम गौरे था। मोहम्मद गौरी ने 1176 में गजनी का सिंहासन संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। शंसबानी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इसी मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी से पहले के आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीता था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में हुआ। इसने 1176 में ऊंच पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया। तराइन का युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध सन 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में हुआ था। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हजारों की संख्या में घुड़सवार भी थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेना में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई, क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी गई और बचे खुचे साथी गौरी का साथ छोड़कर इधर-उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ किया था, लेकिन इस दावे में विश्वसनीयता कम है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन 1192 में उसने अधिक बड़ी सेना लेकर फिर भारत पर हमला कर दिया। उसी तराइन के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों की सेनाओं से हुआ। इसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यहाँ गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लड़े जाते थे। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। गौरी इस नियम को जानता तो था, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार उसे मानता नहीं था। उसने एक दिन भोर में ही पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब तक उनकी सेना तैयार तो क्या जाग भी नहीं पाई थी। इसलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया और बची हुई सेना बिखर गई। जब तक पृथ्वीराज चौहान कुछ समझ पाते